अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। आज हमने M.SC ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर में से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व्स। तो इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व्स। The resting membrane potential of large nerve fiber when not transmitting nerve signal is about minus 90 millivolt। कहता है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व फाइबर्स का, लार्ज नर्व फाइबर का, जब वो सिग्नल की ट्रांसमिशन नहीं कर रही होती उनमें होता है जी minus 90 millivolt। That is the potential inside the fiber is 90 millivolt more negative than the potential in the extracellular fluid on the outside of the fiber। कहता है ये जो पोटेंशियल है इनसाइड -90 मिलीवोल्ट, ये 90 मिलीवोल्ट मोर नेगेटिव है पोटेंशियल, ये मोर नेगेटिव है ये पोटेंशियल किसकी निस्बत, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेंशियल की निस्बत। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन थ्रू द मेम्ब्रेन की जाती है वो कैसे की जाती है। तो चलें जी पहले हम बात करते हैं। आज जो सेल मेम्ब्रेन है बॉडी की, उनमें पावरफुल सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं दैट कंटिन्यूली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस टू आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटाशियम आयंस टू इनसाइड। कहता है जी तमाम सेल्स मेम्ब्रेन जितनी भी बॉडी सेल्स की हैं, तमाम में ये प्रॉपर्टी है तमाम की कि उनमें तमाम में पावरफुल सोडियम पोटाशियम पंप्स उनमें मौजूद हैं। ये पंप क्या करते हैं, सोडियम आयंस को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि पोटाशियम को इनसाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिगर 5.4 की, तो इलेक्ट्रोजेनिक पंप दिखाया गया है बिकॉज मोर पॉजिटिव चार्ज आर पंप टू आउटसाइड देन टू द इनसाइड। मतलब 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर ईच 2 पोटाशियम आयंस टू इनसाइड। 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड मूव कराया जाता है जबकि 3 सोडियम को आउटसाइड। तो इसका मतलब है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, लिविंग आ नेट डेफिसिट ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन इनसाइड। इससे क्या होगा, अंदर नर्व फाइबर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी वाक़ई हो जाएगी। दिस कॉज अ नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर, नर्व सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाकी जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम डायग्राम देखते हैं 5.4, ये वाली डायग्राम देखते हैं जी। ये है 5.4 हमारे पास डायग्राम। तो ये देखें जी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, लिपिड बाइलेयर है। ठीक हो गया। ये सोडियम पोटाशियम पंप लगा हुआ है। तो ये सोडियम, ये देखें जी, सोडियम इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं और 3 जा रहे हैं, जबकि 2 पोटाशियम आयन बाहर से, 2 पोटाशियम पॉजिटिव आयन तादाद में जो कि 2 हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। और ये काम जो है ना जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत होता है। तो एटीपी का इसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एटीपी को यूज़ किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है एडीपी में। तो जो एनर्जी यूज़ होती है वो ये पंप इस्तेमाल करता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। तो 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर और 2 पोटाशियम आयन बाहर से अंदर ले आए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इनसाइड मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायग्राम थी। अब हम वापस चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो सोडियम पोटाशियम पंप आल्सो कॉल्ड लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम एंड अक्रॉस द रेस्टिंग नर्व मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होगा जी, जो लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से। तो सोडियम आयन आउटसाइड कितने हैं जी, 142 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर हैं, जबकि सोडियम आयन इनसाइड कितने हैं, 14 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर हैं। पोटाशियम आयन आउटसाइड कितने हैं जी, 4 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर हैं, जबकि पोटाशियम आयन इनसाइड कितने हैं जी, 140 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर हैं। तो ये है जी इनसाइड और आउटसाइड रेशियो, बहुत दोनों चार्जेस की, सोडियम और पोटाशियम की। रेशियो ऑफ दीज टू
रिस्पेक्टिव आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कितनी अगर हम निकालें, मतलब डिवाइड करके सोडियम इनसाइड डिवाइडेड बाय सोडियम आउटसाइड, तो ये हमारे पास वैल्यू है, उसको अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.1। इस तरह पोटाशियम इनसाइड डिवाइडेड बाय पोटाशियम आउटसाइड इज इक्वल टू 35.0, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। उसके बाद है जी लीकेज ऑफ पोटाशियम थ्रू द नर्व मेम्ब्रेन। नर्व मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम का लीक आउट होना। तो इसको अगर हम बात करें तो ये देखें जी सेल मेम्ब्रेन मतलब लिपिड बाइलेयर में ये एक और ट्रांसपोर्ट चैनल है जिसका नाम है जी टेंडम पोर डोमेन भी कह सकते हैं, इसका नाम है जी पोटाशियम चैनल भी कहते हैं, पोटाशियम लीक चैनल भी कहते हैं। ये है हमारे पास पोटाशियम लीक चैनल या टेंडम पोर डोमेन या फिर पोटाशियम चैनल, पोटाशियम लीक चैनल, इसके 2-3 नाम है, तो इनको कोई भी नाम पुकार सकते हैं। तो ये जो पोटाशियम लीक चैनल है जी, ये क्या करता है जी, जब सोडियम पोटाशियम पंप वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद पोटाशियम आयन, ठीक हो जाएगा जी, पोटाशियम आयन इस पोटाशियम लीक चैनल के थ्रू इनसाइड से आउटसाइड डिफ्यूज कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है जी, इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे इसके सेंटर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी फिल्टर लगा हुआ है जो जस्ट पोटाशियम आयंस को जाने के देगा और लिटिल बिट सोडियम को भी जाने देता है, लेकिन ये ज्यादातर पोटाशियम आयंस के लिए दस्तयाब होता है। तो चलें जी इसकी बात करते हैं हम लोग। इन द मेम्ब्रेन होता है ये जी लीक चैनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है थ्रू विच पोटाशियम कैन लीक इवन इन अ रेस्टिंग सेल। तो इसके थ्रू पोटाशियम आयन लीक हो जाते हैं हत्ता कि रेस्टिंग सेल में भी। उसके बाद दीज पोटाशियम लीक चैनल में आल्सो लीक सोडियम आयन स्लाइटली बट आर फॉर मोर परमिएबल टू पोटाशियम देन टू सोडियम, नॉर्मली अबाउट 100 टाइम एज परमिएबल। कहता है जी इससे सोडियम भी लीक आउट हो सकते हैं लेकिन पोटाशियम ज्यादा होते हैं, और कितना ज्यादा होते हैं, 100 टाइम मोर परमिएबल है ये मेम्ब्रेन, ये चैनल पोटाशियम के लिए एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसकी यहाँ पे बात करनी थी जो कि हम फिगर 5.4 देख रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो फिगर 5.5 में जी इंपॉर्टेंट फैक्टर एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट क्रिएट करने का बाइस बनते हैं। तो वो क्या है जी, पहला है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटाशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटाशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल इन फिगर 5.5a ये वाली। तो इसमें क्या है जी, we make assumption that only movement of ion through the membrane is the diffusion of potassium ion। कहता है इस समय इस टाइम हम ये कंसीडर करते हैं कि जस्ट पोटाशियम आयन लीक आउट हो रहे हैं, ये उनकी डिफ्यूजन हो रही है एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द ओपन चैनल बिटवीन द पोटाशियम सैंपल के पॉजिटिव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहता है ये पोटाशियम लीक चैनल है, तो इसके थ्रू हम पोटाशियम की सिर्फ फिलहाल बात करना चाह रहे हैं, तो इसको कंसीडर करें। बिकॉज ऑफ द हाई रेशियो ऑफ पोटाशियम आयन इनसाइड टू आउटसाइड कितनी है जी, 35:1। तो मतलब 35 जो है ना जी, 35 पोटाशियम आयन अंदर है और 1 बाहर है, इतनी मतलब इनका डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। द nearest potential corresponding to this ratio is -94 millivolt because the logarithm of 35 is 1.554 and this is multiplied by -60 millivolt is -94 millivolt। कहता है जी क्योंकि बाहर जो है ना जी पोटाशियम कितना है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जबकि अंदर कितना है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो कहता है जब हम इसको डिवाइड करें, ठीक हो गया, और जो लोगारिथम वैल्यू आती है इसकी लोगारिथम में से देखें तो वो 1.54 आती है, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट है वो -94 मिली वोल्ट हमें मिलता है कैलकुलेशन से। Therefore, if potassium ion were the only factor causing the resting membrane potential, the resting membrane potential inside the fiber would be equivalent to -94 millivolt as shown in figure। कहता है कि अगर ये सिर्फ पोटाशियम ही
मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने का बाइस बनते हैं, तो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड कितना होना चाहिए? -94 मिली वोल्ट होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इतना नहीं होता। कितना होता है जी? -90 होता है। इसका मतलब है सिर्फ पोटाशियम आयंस ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने का बाइस नहीं बनते, बल्कि इसके साथ और आयंस भी हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास 5.5 ए डायग्राम थी, जिसमें हमने पोटाशियम का रोल देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने में जी। तो नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम डिफ्यूजन थ्रू द नर्व मेम्ब्रेन। Figure 5.5b shows the addition of slightly permeability of nerve membrane to sodium ions caused by minute diffusion of sodium ion through the potassium sodium leak channels। कहता है जी सोडियम डिफ्यूजन भी हो रही है नर्व मेम्ब्रेन में, और कहां से हो रही है? पोटाशियम सोडियम लीक चैनल से। जिस चैनल से पोटाशियम लीक होता है उसी चैनल से सोडियम भी लिटिल बिट लीक आउट होता है। तो स्लाइट डिफ्यूजन होती है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ एडिशन ऑफ स्लाइट। तो ये देखें जी डायग्राम की हम बात करते हैं। ये डायग्राम है बी डायग्राम। तो इसमें देखें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ये पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड है। ये पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है as we have already discussed। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड कितनी है जी? 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जबकि इनसाइड कितनी है जी? 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो इससे जो इसका चार्ज आएगा वो कितना है जी? +61 मिली वोल्ट आएगा। जबकि पोटाशियम की अगर हम देखें 4 मिली इक्विवेलेंट आउटसाइड और 140 मिली इक्विवेलेंट इनसाइड, तो उसका चार्ज कितना आ रहा है जी? -94 मिली इक्विवेलेंट। तो अब ये दो चार्जेस हैं और उनके दोनों की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ रहा है, पोटाशियम का -40 मिली वोल्ट और सोडियम का +61 मिली वोल्ट। तो अब ये दो चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करेंगे और जो इनका नेट पोटेंशियल होगा दोनों का वो कितना होगा? -86 मिली वोल्ट कैसे बनेगा? तो इसकी हम बात करते हैं। चलें जी। तो ये देखें जी द रेशियो ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन कितना है जी? 0.1, and this give a calculated Nernst potential for inside of the membrane of 60 + 61 millivolt। वो कहता है जी इनसाइड टू आउटसाइड सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो वो 0.1 है, और इसका अगर हम Nernst पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो बनता है जी +61 मिली वोल्ट। ठीक हो गया। तो इसके बाद कहता है जी बट आल्सो शोन इन द फिगर 5.5b द Nernst पोटेंशियल फॉर पोटाशियम डिफ्यूजन कितना है जी? -94 मिली वोल्ट। तो Nernst पोटेंशियल पोटाशियम आयन का कितना है जी? -94 मिली वोल्ट है। तो नेक्स्ट वो कहता है जी क्वेश्चन क्रिएट होता है हाउ डू दीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ डू दीज टू आयंस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड व्हाट विल बी द सोमेटेड पोटेंशियल। कहता है ये कैसे दो आयंस मतलब सोडियम और पोटाशियम आयन कैसे इंटरेक्ट करेंगे और इनका जो दोनों का मजमूई पोटेंशियल होगा, सोमेटेड पोटेंशियल, वो कितना होगा। वो कहता है इसका आंसर ये है, दिस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग गोल्डमैन इक्वेशन डिस्क्राइब प्रीवियसली। इंट्यूटिवली one can see if membrane potential is highly permeable to potassium but only slightly permeable to sodium। कहता है इसका क्वेश्चन का आंसर हम कुछ यूं देंगे गोल्डमैन इक्वेशन को यूज करते हुए। इंट्यूटिवली कुदरती फितरत के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल, सोडियम पोटाशियम आयन के लिए तो हाईली परमिएबल है, बट सोडियम आयन के लिए भी स्लाइटली लिटिल बिट परमिएबल है, सही जरूर है। It is logical that diffusion of potassium contribute far more to the membrane potential than does the diffusion of sodium। कहता है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये लॉजिकल बात है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने में पोटाशियम आयन का बहुत ज़्यादा किरदार है, यानी क्लीदी किरदार किसका है? पोटाशियम आयन का है, जबकि लिटिल बिट सोडियम का भी है, लेकिन सोडियम का बहुत कम है एज कम्पेयर टू पोटाशियम आयन। In normal nerve fiber, the permeability of membrane to potassium is 100 times as great as its permeability to sodium। कहता है जो मेम्ब्रेन है
वो पोटाशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है और कितनी 100 टाइम मोर परमिएबल है एज कम्पेयर टू सोडियम। कहता है यूजिंग दिस वैल्यू इन गोल्डमैन इक्वेशन गिव अ पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ -86 मिलीवोल्ट विच इज नियर द पोटाशियम diffusion potential as shown in figure above 5.5a। कहता है जब हम इन दोनों की वैल्यूज को गोल्डमैन इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें सुमेटेड पोटेंशियल कितना मिलता है -86 मिलीवोल्ट, जो कि पोटाशियम के पोटेंशियल के करीब है, यानी -94 के लगभग है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जी कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप का क्या किरदार है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने में। तो कहता है जी इन फिगर 5.5c द सोडियम पोटाशियम पंप इज शोन टू प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहता है 5.5c डायग्राम जो कि ये वाली है, इसमें कहता है जी हमने सोडियम पोटाशियम पंप दिखाए, ये सोडियम पंप है और ये पोटाशियम पंप दिखाया गया है। कहता है हमने दिखाया है, किस मकसद के लिए दिखाया है, कहता है कि इसका हम दिखाएं कि ये क्या किरदार अदा कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने में। ये जो हमारी बात थी सोडियम आयन के हवाले से इनसाइड आउटसाइड कंसंट्रेशन वो डिस्कस हो चुकी है। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो बात और डिस्कस करने वाली है वो ये है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एरो लगा हुआ है सोडियम के लिए, इसी तरह यहाँ पोटाशियम के लिए बाई डायरेक्शनल एरो लगा हुआ है। क्या इसका क्या मतलब, इसके यहाँ पे क्या रोल है, ये क्यों लगाए हुए हैं, उसकी हम ये बात करेंगे। तो ये जी जो मेम्ब्रेन है, नर्व मेम्ब्रेन है या कोई किसी भी सेल की मेम्ब्रेन है, वो सोडियम आयन के लिए भी परमिएबल है, यानी सोडियम इनसाइड आउटसाइड दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसी तरह ये मेम्ब्रेन पोटाशियम आयन के लिए भी परमिएबल है, मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन हमने जो यहाँ बात करनी है वो सोडियम पोटाशियम पंप के हिसाब से बात करनी है। तो जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू आउटसाइड जाते हैं, जबकि 2 पॉजिटिव के आयन यानी पोटाशियम आयन आउटसाइड से इनसाइड आते हैं। तो इससे क्या होगा, जब 2 और 3 का तबादला किया जाएगा तो नेट डेफिसिट ऑफ चार्ज आएगा इनसाइड, नेट डेफिसिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा इनसाइड। तो इससे क्या होगा, इनसाइड नेगेटिविटी होती जाएगी जबकि आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती जाएगी। तो मतलब क्या होगा जी, पोलराइज्ड स्टेट हो जाएगी, मेम्ब्रेन आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं जी। तो ये देखें जी, इन फिगर देयर इज कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ 3 सोडियम टू आउटसाइड फॉर ईच 2 पोटाशियम आयन पंप टू इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। 2 और 3 का तबादला किया जा रहा है सोडियम और पोटाशियम आयन्स का। The fact that more sodium ion are being pumped to outside than potassium to inside cause continuous loss of positive charge from inside of the membrane। कहता है जब 3 सोडियम आयन आउटसाइड और 2 पोटाशियम इनसाइड लाए जाएंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, मतलब 3 बाहर जा रहे हैं, 2 अंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, इनसाइड नेगेटिव हो जाएगी। तो कहता है जी जब इनसाइड नेगेटिव हो जाएगी, दिस क्रिएट एन एडिशनल डिग्री ऑफ नेगेटिविटी अबाउट -4 मिलीवोल्ट एडिशनल। कहता है सोडियम पोटाशियम पंप के ऐसा करने से कितनी नेगेटिविटी मजीद आ जाएगी, -4 मिलीवोल्ट एडिशनल, मतलब नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी ऑन इनसाइड बियॉन्ड दैट विच कैन बी अकाउंटेड बाय डिफ्यूजन अलोन। कहता है इससे ज़्यादा सोडियम पोटाशियम पंप नेगेटिविटी नहीं ला सकते -4 से। अगर इससे ज़्यादा आएगी नेगेटिविटी तो वो कौन लाएगा, सिर्फ डिफ्यूजन अलोन लाएगी। Therefore, as shown in figure 5.5c, the net membrane potential with all these factors operate at the same time is -90 millivolt। कहता है इन तमाम फैक्टर के ऐसा करने से तो इनसाइड नेगेटिविटी कितनी आ जाएगी, -90 मिलीवोल्ट। तो ये हमारा डिटेल्ड टॉपिक था। अब समरी में हम कुछ 2 बातें करना चाहेंगे। इन समरी द डिफ्यूजन पोटेंशियल अलोन काज्ड बाय पोटाशियम एंड सोडियम डिफ्यूजन वुड गिव अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अबाउट -80 मिलीवोल्ट। कहता है सोडियम और पोटाशियम डिफ्यूजन की वजह से कितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है जी, -86 मिलीवोल्ट आता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस बीइंग डिटरमाइंड बाय पोटाशियम डिफ्यूजन। कहता है इसमें ज़्यादा जो ज़्यादा कलीदी रोल है, जो कलीदी पार्ट है वो किसका है जी, पोटाशियम डिफ्यूजन का है इस नेगेटिविटी को लाने में। देन एन एडिशनल -4 मिलीवोल्ट इज कंट्रीब्यूटेड टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय द कंटिन्यूस
एक्टिंग इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटेशियम पंप गिविंग अ नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -94 मिलीवोल्ट। कहता है -86 तो आ गया सोडियम और पोटेशियम डिफ्यूजन की वजह से, बाकी जो -4 मिलीवोल्ट है वो सोडियम पोटेशियम पंप की कंटिन्यूस एक्टिविटी की वजह से मिलता है। तो टोटल कितना हो जाता है जी, नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट क्रिएट हो जाता है इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो मेम्ब्रेन पोलराइज हो जाती हैं, आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव। तो ये आज का लेक्चर था डियर स्टूडेंट। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।